100 प्लस उम्र अगर आप चाहते हैं तो मैं बताने जा रहा हूं जो मैंने आज तक जितने भी लिटरेचर पढ़े हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे आज तक मिली है उन सभी के अंदर कुछ 4-5 चीजें कॉमन है। ऐसी घरेलू दवाएं कॉमन है जो आपके इजीली घर में अवेलेबल है और जिन लोगों की उम्र 100 प्लस जा चुकी है उनके अंदर ये देखा गया है वो इन 4-5 चीजों का डेली इस्तेमाल कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इन 4-5 चीजों की चटनी बनाकर खाना शुरू कर देंगे तो आपकी भी उम्र 100 प्लस तक जा सकती है, हड्डियां स्वस्थ रह सकती हैं, बिना थायराइड, डायबिटीज, हाई बीपी के और भी बहुत सारी बीमारियों के आप अपने जीवन को जी सकते हैं, स्वस्थ जी सकते हैं। तो इस घरेलू दवा का जो पहला, इन सभी जितने भी मैंने लिटरेचर पढ़े हैं, जितनी भी रिसर्च पढ़ी है, जितने भी लोगों से 100 प्लस उम्र बात हुई है, सबसे पहली वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं भारतीय लोगों की बात कर रहा हूं जिनकी उम्र 100 प्लस जा चुकी है, वो है अदरक। अदरक एक बहुत ही सस्ता सा भारतीय खाद्य पदार्थ है। इसके अंदर आयुर्वेदा ने बहुत हजारों साल पहले लिटरेचर लिखा जा चुका है। मॉडर्न साइंस बोलती है कि अगर आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज आने लग जाए किसी भी हिस्से में तो वो हिस्सा सिकुड़ने लग जाता है, सूखने लग जाता है और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और इसको मॉडर्न साइंस बोल देती है कि आपके अंदर फाइब्रोसिस होने लग जाता है। कहने का मतलब अब आपको बुढ़ापा होने लग जाता है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ब्लॉकेज आपके हार्ट के अंदर हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, हड्डियों के अंदर हो जाए जॉइंट प्रॉब्लम हो सकती है, थायराइड ग्लैंड के अंदर हो जाए तो आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है, लिवर के अंदर ब्लॉक हो जाए तो फैटी लिवर हो सकता है, पैंक्रियास के अंदर आए तो आपको इंसुलिन की डेफिशिएंसी होकर डायबिटीज हो सकता है। बहुत सारी स्काल्प के आपके बालों के नीचे ब्लॉक हो जाए तो ब्लड सप्लाई रुककर आपके बालों की ग्रोथ जा सकती है, गंजापन आ सकता है। तो ब्लॉकेज साइंस बोलती है कि सबसे बड़ी बीमारी है जिससे आपको बुढ़ापा आता है, उम्र कम होती है, बीमारियां आती हैं और उम्र से पहले ही आप बुढ़ापा दिखने लग जाता है। तो अदरक के अंदर जो आयुर्वेदा बोलता है कि एक तरह का गुण है वो है ब्लॉकेज को क्लियर करने का। तो अदरक आप डेली इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज क्लियर होने लग जाएगी। लास्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे आप इन चारों चीजों की चटनी तैयार करनी है, कितनी मात्रा में लेना है, कब तक आपने लेना है, गर्मी सर्दी के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करूंगा। दोस्तों, अदरक ब्लॉकेज को क्लियर शुरू करना कर देती है। अदरक के सेवन से और भी बहुत सारे आपको फायदे मिलते हैं। आयुर्वेदा बोलता है कि वात है वो सबसे पहला कारण होता है आपके शरीर के अंदर बीमारी पैदा करने का। जैसे मॉडर्न साइंस ने बोला है कि ब्लॉकेज हो जाना, फाइब्रस होना सबसे बड़ा कारण है ओल्ड एज के अंदर बीमारियां होने का। जहां उम्र से पहले ओल्ड एज जैसी बीमारियां आ जाए, बुढ़ापे जैसी बीमारियां आ जाए तो अदरक के अंदर गुण है कि ये वात रोग को ठीक करता है। आयुर्वेदा में बोला है वात रोग, साइंस ने बोला है फाइब्रोसिस। तो वात रोग को दमन करता है अदरक। जैसे जैसे आप सेवन करते हैं तो वात रोग से जुड़ी हुई बीमारियां क्या है, ब्लॉकेज, आपकी हड्डियों के अंदर, आपके घुटने के अंदर ग्रीस खत्म हो गई, आपके चेहरे के ऊपर बुढ़ापा दिखने लग गया, आपको फैटी लिवर हो गया है, आपको अस्थमा हो गया है। तो अदरक के अंदर ये कुदरती गुण है, अस्थमा को भी ठीक करता है और साथ में जिनको गैस एसिडिटी बनती है उनको भी ठीक करता है और फैटी लिवर को भी ये ठीक करता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने इस्तेमाल करनी है अदरक। दूसरा इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है पुदीना। पुदीना के अंदर दोस्तों मेंथोल नाम का एक तत्व पाया जाता है। ये मेंथोल इतना बढ़िया तत्व है, ये जीवाणुओं को मारता है, हानिकारक कीटाणुओं को। हमारे शरीर के अंदर देखा गया बहुत सारे ऐसे हानिकारक जीवाणु कीटाणु अंदर चले जाते हैं जो हमें बीमार करना शुरू कर देते हैं। जैसे चेस्ट के अंदर भी फंगस इन्फेक्शन हो जाती है, स्किन के अंदर फंगस इन्फेक्शन होती है। पुदीना के अंदर ये कुदरती मिनरल्स, ये गुण पाए जाते हैं, मेंथोल पाया जाता है जो इन सभी तरह के जीवाणुओं को, हानिकारक कीटाणु को मार सकता है। तो जैसे ही हानिकारक जीवाणु आपके अंदर बैक्टीरिया, वायरस मरना शुरू हो जाते हैं, आपके शरीर के अंदर कुदरती जो नॉर्मली हेल्थी बैक्टीरिया है वो ग्रोथ करने लग जाते हैं। तो आपके पूरे शरीर के अंदर सुधार आना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा रुकना शुरू हो जाता है और फंगस और बैक्टीरिया, वायरस से जुड़ी हुई बीमारियों से पुदीना आपको छुटकारा देता है और आपको फ्रेशनेस रखता है। पुदीना खाने वाले का मूड भी फ्रेश रहता है, सेरोटोनिन लेवल को भी ये इंक्रीज करता है। दोस्तों, नेक्स्ट इसके अंदर जो होम रेमेडी हमने ऐड करनी है वो है गार्लिक। गार्लिक का
आयुर्वेदा ने भी बताया है अलग तरीके से और मॉडर्न साइंस ने बताया है। गार्लिक के अंदर एक कुदरती तत्व पाया जाता है जिसको मॉडर्न साइंस ने अभी पकड़ा है, आयुर्वेदा ने अपने हिसाब से बहुत पहले बता दिया था, वो है ग्लूटाथाइन। ग्लूटाथाइन आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी जमी हुई ब्लॉकेज को, थक्के को, क्लॉट को दूर कर सकता है। चाहे डायबिटीज वाला हो, चाहे आपको हाई बीपी वाला, हार्ट के अंदर थक्का जम गया हो, चाहे आपके जोड़ों के अंदर घुटने घिस गए हो, किसी भी तरह की ब्लॉकेज को ठीक करता है। दूसरा, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे ही आपके शरीर के अंदर कुदरती तौर पर बढ़ती है तो आपके शरीर के अंदर कहीं पे भी ब्लॉकेज हो, आपके कमर के अंदर, आपकी गर्दन के ऊपर, आपकी आंखों के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया है, और आपकी चेस्ट के अंदर, महिलाओं के अंदर जैसे पीसीओडी, पीसीओएस होता है जिससे बांझपन आ जाता है, पुरुषों के अंदर स्पर्म काउंट कम हो जाता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की दिक्कत आ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इन सभी तरह की परेशानियों को जो ब्लॉकेज से ही रिलेटेड है उसको दूर करता है। तो ग्लूटाथाइन और नाइट्रिक ऑक्साइड होने की वजह से लहसुन बहुत ज्यादा गुणकारी है। आयुर्वेदा ने तो बहुत पहले से बोल दिया कि अगर लहसुन की एक कली भी सुबह गुनगुने पानी के साथ खाएंगे आपका बुढ़ापा एकदम से रुकने सा लग जाता है। लास्ट इसके अंदर होम रेमेडी आती है दोस्तों, वो है हरी मिर्च। हरी मिर्च के अंदर कुदरती गुण पाया जाता है कि ये एक तो ब्लड थिनर है। कुदरती ब्लड थिनर खून को पतला करने वाली दवाई है जो कि नॉर्मल लेवल पे ही काम करती है। तो इससे आपके शरीर के अंदर ब्लॉकेज नहीं आती है। जब भी किसी को ऐसी कोई बीमारी होती है, आपने डॉक्टर को देखा होगा, जैसे हार्ट के अंदर ब्लॉक हो जाए तो खून पतला करने वाली दवाइयां जरूर चलती हैं। इससे एक तो शरीर हल्का महसूस होता है, दूसरा इसका फायदा मिलता है कि अगर आपकी टांगों में कोई ब्लॉकेज हो, वेन्स में कोई ब्लॉकेज हो, कहीं और आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज हो, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, तो उस ब्लॉकेज को हरी मिर्च ठीक करती है दोस्तों। तो ये चार चीजों की जो सभी को कॉमन पाया गया है, जो आपके घर पे इजीली अवेलेबल है, आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है, पर आपको इनकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं थी। अब चलते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है दोस्तों। आपको अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और पुदीना, ये चारों चीजें चाहिए बराबर मात्रा में। इनको आप चटनी के रूप में तैयार कर लें, पूरा बारीक कर लें। आप जैसे पुराना जो भारतीय तरीका है उसका भी, उखड़ मुसल का भी यूज कर सकते हैं, मिक्सी का भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच या एक एक चम्मच खाने के साथ इस चटनी को शुरू कर दें तो आप पाएंगे बहुत ही जल्दी आपके ब्लड शुगर के अंदर सुधार मिलेगा, आपकी स्किन टोन के ऊपर सुधार मिलेगा, हड्डियों की तकलीफों के अंदर सुधार मिलेगा, सभी तरह की तकलीफों के अंदर सुधार मिलेगा। उम्र का इसके अंदर कोई वो तकाजा नहीं है। आप 5 से 6 साल की उम्र के बड़े वाले बच्चों को कम मात्रा में और पूरे उम्र तक जितनी भी आप सोच सकते हैं तब तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इसको कोशिश करें कि ज़्यादा बच्चों को ना खिलाएं क्योंकि इसका स्वाद तेज भी हो सकता है। उन काफ़ी सारे लोगों को हरी मिर्च की वजह से पेट के अंदर जलन भी होती है, जीभ के ऊपर भी जलन होती है। तो बच्चों से आप थोड़ा सा इसका ध्यान से दें इसको। उनको एक या आधा चम्मच नहीं, उनको तो एक चुटकी ही बहुत है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी उम्र 5-6 साल से ऊपर है। तो बाकी इसको कितने दिन तक इस्तेमाल करें, सर्दियों या गर्मी है, कोई भी सीजन है, गर्मियों के अंदर भी आपको इसको आधा चम्मच तक रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। 3-6 महीने तक आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। जिन लोगों को कोई पेट जलने की समस्या रहती है तो वो आधा आधा चम्मच से शुरू करें, या कोई और दवाइयाँ चल रही हैं, जो लोग अभी हेल्थी है वो एक एक चम्मच भी इसको ले सकते हैं। इसके अंदर आप स्वाद अनुसार काला नमक, हल्दी, जीरा, हल्दी इसके अंदर ध्यान रखना है ज्यादा नहीं डालनी है। इस नुस्खे के अंदर 1 से 2 चुटकी ही हल्दी डालनी है, ज्यादा इसके अंदर हल्दी नहीं डालनी है। आप इसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, और आप लाल मिर्च भी इसके अंदर ना डालें तो सबसे बढ़िया रहते हैं। जो गांव दराज के लोग हैं वो अपनी छाछ इसके साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि छाछ भी इस तरह का आप इसके अंदर पेय पदार्थ के यूज कर लेंगे तो उसका कोई आपको खास साइड इफेक्ट या किसी और तरह का नुकसान नहीं मिलता। तो आप इसको लगभग 3 से 6 महीने तक इस्तेमाल करते रहें, बहुत ही बढ़िया फायदे आपको इसके लेने से मिलेंगे। दोस्तों जरूर इस्तेमाल करें। इसके बिना ही मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज हैं। गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के किसी वालों खराब है, थायराइड या डायबिटीज हो गया, कैसे परमानेंट आप इलाज कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की जरूरत नहीं है, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है कल फिर वीडियो के साथ।